हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से खुशामदीद करते हैं। हमारी आज की वीडियो माइंडसेट बाय कैरल डवेक के बारे में है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आप लोगों के नॉलेज और रहनुमाई के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे जो आपको लाइफ में आगे बहुत काम आएगी। हमारी वीडियोस छोटी और इन्फॉर्मेशन से भरी होती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक व्यू ऑफ़र करती है माइंडसेट को समझने के लिए कि कैसे हम अपने माइंडसेट को तब्दील करके वो अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने माइंड को ओपन रख के सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इन लेसन्स को अप्लाई करके जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। कैरल डवेक 17 अक्टूबर 1946 में पैदा हुई थी। शी इज़ अ रिसर्चर एंड अ साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। इनके काम को न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, द बॉस्टन ग्लोब में भी अप्रिशिएट किया गया है। इन्होंने माइंडसेट पर कई बुक्स लिखी हैं। इस बुक में आप यकीन करोगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को अपने यकीन से शेप कर सकते हो। आप देखेंगे महान लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में या किसी और फील्ड में, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो गए। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग टैलेंटेड हों, लेकिन सारे के सारे टैलेंटेड नहीं थे। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके ग्रेटनेस को अचीव किया। अब आप ये सोचेंगे कि क्या चीज़ एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है। आप देखोगे कि कैसे माइंडसेट हमारे पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और आप ये भी जानेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये बुक बहुत सारे रिसर्चेस पे बेस्ड है। ऑथर ये भी बताते हैं कि किस तरह हम अपने माइंडसेट को पहचान कर चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट। जब ऑथर एक यंग रिसर्चर थे, तब वो लोगों के फेलियर पर रिसर्च करते थे कि वो लोग कैसे अपने फेलियर को हैंडल करते हैं। उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ पजल्स दिए सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग वाली पजल्स तो काफ़ी इजी थी, लेकिन आगे वाली पजल्स थोड़ी हार्ड थी। अब जब स्टूडेंट्स थोड़े परेशान हुए तो ऑथर ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। ऑथर स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन को, डिफरेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो देख के हैरान हो गए। हार्ड पजल का सामना करने के बाद एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन चैलेंजेस में मज़ा आ रहा है। और उसके साथ साथ अगला स्टूडेंट भी खड़ा हुआ और उसने भी ऐसा ही कहा। इसी वजह से ऑथर शॉक रह गए, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर किसी का एक ना एक रोल मॉडल होता है और ये बच्चे ऑथर के रोल मॉडल बन गए थे। अब ऑथर ये जानना चाहते थे कि किस किस माइंडसेट की वजह से इन बच्चों ने इस फेलियर को एज अ गिफ्ट लिया। बच्चे इस फेलियर से डिसहार्ट नहीं हुए। उन्होंने ये सीखा कि वो इससे क्या सीख रहे हैं। लोगों में इतना डिफरेंस कैसे होता है। जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है, तब से लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। उनकी सोच डिफरेंट है, उनके एक्शंस डिफरेंट हैं और उनकी पसंद भी एक दूसरे से डिफरेंट ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और बाकी कुछ लोग कम होते हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि उसने उनको परमानेंटली स्मार्ट बना दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फिजिकल अपीयरेंस की वजह से होता है, लाइक स्कल साइज, जीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कुछ ने कहा कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। सेम टाइम में साइंटिस्ट ने कुछ ये कहा कि आपकी कैपेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है जितना आप उसको सोच रहे होते हैं। आपका इन्वायरमेंट चाहे जैसा भी हो, आप एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से काफ़ी जल्दी और काफ़ी आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। द टू माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि उनकी 30 साल की रिसर्च से आपका दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी लाइफ को डिटरमाइन करता है। बट ये कैसे होता है, कैसे एक सिंपल बिलीफ आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो आइए जानते हैं। आपका एक माइंडसेट हो सकता है जिसको हम फिक्स्ड माइंडसेट कहेंगे। ये अपने आप को प्रूव करने की एक अर्जेंसी रखता है। ये कहता है कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी होता है और आपको सक्सेसफुल होने के लिए
इन चीज़ों का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे बचपन से ही ये सिखाया गया है कि कैसे हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कैसे किसी का आईक्यू लेवल हमसे ज़्यादा है। हम सबको यही कहते हुए पाए गए हैं कि स्मार्ट बनो ना कि डम, लेकिन किसी ने इंजॉय और लर्निंग पर कभी फोकस नहीं किया। हम हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि हम करियर में और रिलेशनशिप में अपने आप को प्रूव कर सकें। हर सिचुएशन में हमें हमारे इंटेलिजेंस, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को प्रूव करना पड़ता है और उसके बाद हमारे लिए सिर्फ दो ही सिचुएशन रहती हैं, या तो सक्सेस और या तो फिर फेलियर। या तो हम स्मार्ट दिखेंगे या फिर डम, और या हम एक्सेप्ट होंगे या फिर हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और या तो हम जीतेंगे या फिर हार जाएंगे। और दूसरा जो माइंडसेट है वो है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को फॉरवर्ड में पुश करने की ज़रूरत है। इस माइंडसेट के मुताबिक आप प्रॉपर एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज़ और दूसरों की मदद से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सकता है शुरुआत में हर कोई काबिल ना हो इतना, कुछ लोग वीक हों, कमज़ोर हों, लेकिन वो सीख सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से और आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीखने के पैशन से कोई भी क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। लोगों को क्यों ये साबित करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट किया जाए कि आप कितने महान हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने काबिल हैं। क्यों अपनी कमियां छुपाई जाएं जब आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। क्यों ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जो आपकी सेल्फ इस्टीम को लो करते हैं, बजाय उनके जो आपकी सेल्फ इस्टीम को ग्रो करते हैं आपको इंस्पायर करके। क्यों किसी के बताए हुए रास्ते पर चला जाए जब आप खुद नए रास्ते तलाश कर सकते हो। जब सब कुछ आपकी फेवर में ना जा रहा हो तब भी अपने रास्ते पर चलना एक ग्रोथ का हॉलमार्क है। यही माइंडसेट है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट। जब ऑथर छोटी थी तो अपने फ्यूचर हस्बैंड यानी कि फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचा करती थी। वो सोचा करती थी कि उनका पार्टनर टॉल, हैंडसम और सक्सेसफुल होगा, और अपने बारे में कि उनका करियर ग्लैमरस होगा जो कि ज़्यादा मुश्किल और रिस्की ना हो। जब ऑथर बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उनका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है जैसे कि उन्होंने सोचा था, बट अभी भी उसमें कुछ कमियां थीं। उसकी जॉब में भी कांस्टेंट चैलेंजेस आते रहते थे, फिर भी ऑथर सेटिस्फाइड थीं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को अपने काम के दौरान चेंज कर लिया। उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते थे और कुछ स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करना चाहते थे। एक फिक्स्ड एबिलिटी को प्रूव करने की ज़रूरत होती है, जबकि एक चेंजेबल एबिलिटी को डेवलप करके प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ से आप अपने माइंडसेट को समझना शुरू कर देते हो कि जब आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया तो आपने एक नई दुनिया को पा लिया। इस दुनिया में नाकामी का मतलब होता है कि बैड ग्रेड्स, बैड सेटबैक्स, या फिर आपकी लाइफ में किसी भी किस्म की कोई रिजेक्शंस, जिसका मतलब ये होता है कि आप वर्थी नहीं हो। लेकिन आप ये बताएं कि क्या सक्सेस सीखने का नाम है या फिर प्रूफ करने का कि आप स्मार्ट हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने दुनिया के कई मुश्किल काम को सीखा, जैसे कि चलना, बात करना और किसी चीज़ को पहचानना। जबकि बच्चे गलतियों की परवाह नहीं करते, वो चलते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उठते हैं, चलते हैं और सीखते हैं। क्या चीज़ है जो इस लर्निंग को रोक देती है? जैसे ये बच्चे बड़े होकर नई चीज़ों को समझने लगते हैं, वो नए कामों को, नई चीज़ों को ट्राई करने में डरने लग जाते हैं, और यही डर हमारा कहीं ना कहीं जाकर माइंडसेट बन जाता है। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़? आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अगर आपको चूज़ करना पड़े तो आप क्या चूज़ करेंगे? सक्सेस या फिर चैलेंजेस, या फिर किस टाइप के रिलेशनशिप आप चाहते हैं? ऑथर ने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों ने बोला कि रिलेशनशिप जो उनको कंफर्ट फील कराए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोगों ने बोला कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करे और उन्हें चैलेंज करे कि एक बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश करो। उनको नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने में
हेल्प करे। माइंडसेट हमारे एफर्ट का मीनिंग चेंज कर देता है। जब हम छोटे थे तो हमने एक स्टोरी सुनी थी, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ काफ़ी स्लो होने के बावजूद भी रेस को जीत जाता है, क्योंकि वो स्लो और स्टेडी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहता है। आप ये सोचिए कि क्या हम में से कोई भी कछुआ बनना चाहता है? अरे नहीं नहीं, हर कोई खरगोश की तरह चालाक बनना चाहता है, क्योंकि हम स्ट्रगल से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करना चाहते, इसलिए हम एक चालाक खरगोश की मानंद बनना चाहते हैं। अक्सर हमने लोगों को आपको ये कहते हुए सुना है कि अगर आपको किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उस काम की एबिलिटी ही नहीं है, या फिर उन लोगों के पास सब कुछ आसानी से आ जाता है जो लोग जीनियस होते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि जीनियस लोगों को भी कुछ अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती ही है। एफर्ट्स दो वजह से टेरिफाइंग होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये समझते हैं कि जीनियस लोगों को एफर्ट्स ज़्यादा पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उनको एफर्ट्स ज़्यादा पुट करने की ज़रूरत पड़े तो उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट वेरी जीनियस। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों ने कई ऐसी बुक्स पढ़ी होंगी जिनमें कहा जाता है कि सक्सेस इज़ अबाउट योर बेस्ट सेल्फ। सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आप अपने लाइफ के एक बेहतर इंसान हो। क्वेश्चंस एंड आंसर। वाई टू प्रूव एबिलिटी अगेन एंड अगेन? वाई टू कीप प्रैक्टिसिंग नाउ? हमें अपनी एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत को बार बार प्रूव करने की क्या ज़रूरत पेश आती है, या हमें उनको बार बार प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत पेश आती है? इसकी बेहतर मिसाल ये है कि एक फाइटर ने एक मॉन्स्टर को मार गिराया और उसने अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ली, तो क्या अब वो आगे भी इस किस्म की मुश्किलात का सामना करेगा? तो जी हाँ, उसे आगे भी कई और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपने आप और अपनी लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि उसको वो मिल चुका है जो उसको चाहिए था, और अब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने चाहने वालों की और अपनी ज़ात की हिफाजत करना होगी। उम्मीद है गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।